अनुपम वर्मा, JRF क्वालिफाइड। आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे YouTube चैनल योगेश्वरम योग पे। अब तक हमने पतंजलि योग सूत्र समाप्त किया है और आगे हम आज भगवत गीता शुरू करेंगे। तो आज से भगवत गीता का सामान्य परिचय होगा। उसके बाद फिर हम उसके अध्याय 22 शुरू करेंगे। सिलेबस में वैसे हमें ज्यादा नहीं 7 अध्याय पढ़ने हैं, जिसमें से पहला नहीं, दूसरा, तीसरा, छठा, 7वां, 12, 14, 16, 17 तथा 18वां अध्याय पढ़ना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं श्रीमद् भगवद गीता का परिचय। सबसे पहले हम देखते हैं कि गीता की जो प्रवर्तक माना जाता है श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी को। श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी ने श्रीमद् भगवद गीता को संजोया अपने मानस में और उसको लिखवाने के लिए वो श्री गणेश के पास गए। तो इसीलिए श्री गणेश को उनका लेखक माना जाता है। किसका? श्रीमद् भगवद गीता का लेखक श्री गणेश को माना जाता है। और प्रवर्तक श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास। श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास इसलिए क्योंकि कृष्ण काल में उन्होंने जन्म लिया था और द्वैपायन यानी कि द्वापर युग में जन्म लिया था, इसलिए श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास उनका नाम हुआ। आगे है कि गीता में छंद कितने हैं। तो इसमें हमें ध्यान में रखना है कि 4 छंद हैं तथा 14 अलंकार हैं। इन दोनों बातों को ध्यान में रखना है। ये एग्जाम में ये क्वेश्चन जो है वो आ सकता है कि कितने छंद है, कितने अलंकार है। इसके अलावा जो श्रीमद् भगवद गीता है वो कौन सी ईस्वी का ग्रंथ है, तो हम बताएंगे कि ये 500 ईस्वी पूर्व का ग्रंथ है। लेकिन इसकी जो मूल रचना है, मूल रचना कब हुई थी, तो मूल रचना हम कहेंगे कि 200 ईस्वी पूर्व। अगर प्रश्न में आता है कि श्रीमद् भगवद गीता की मूल रचना कब हुई थी, तो 200 ईस्वी पूर्व इसकी मूल रचना हुई थी। आगे देखते हैं कि भगवद गीता में अध्याय कितने हैं। तो श्रीमद् भगवद गीता में कुल 18 अध्याय हैं तथा 700 श्लोक हैं। कितने श्लोक हैं? 700 श्लोक है। ये ध्यान रखना है हमें। ये क्वेश्चन जो है कितने श्लोक हैं ये आ चुका है, फिर से पूछा जा सकता है, इसीलिए ध्यान रखना है। आगे देखते हैं कि गीता जो नाम है, गीता हम सभी जानते हैं, गीता कॉमन नेम से जानते हैं। गीता श्रीमद् भगवद गीता ना बोल करके बहुत लोग शॉर्ट सिर्फ गीता भी कहते हैं। तो गीता का मतलब क्या हुआ? गीता का अर्थ है गाना, सिंगिंग। ठीक है, उसके बाद ये गीत को यानी इस गाने को किसने गाया, इस गीत को किसने गाया, तो श्रीमन भगवान ने गाया। श्री भगवान ने गाया। और क्या गाया, तो उपनिषद, ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र को गाया। ठीक है, तो श्रीमद् भगवद गीता का क्या अर्थ हो गया कि श्रीमन भगवान ने उपनिषद, ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र को गाया। यही है श्रीमद् भगवद गीता। श्रीमद् भगवद गीता जो है ये उपनिषद, ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र का निचोड़ है। उन सब में जो चीजें हैं, जगत के बारे में, प्रकृति, पुरुष के बारे में, ज्ञान के बारे में, विद्या अविद्या के बारे में जो भी चर्चाएं हैं, वो सारी चर्चाएं हमें श्रीमद् भगवद गीता में भी देखने को मिलती है। इसके अलावा जो गीता में विशेषण है, ये भी ऐसा प्रश्न आ सकता है कि गीता में विशेषण क्या है। विशेषण का मतलब कि विशेषता, तो यही इसकी विशेषता हो गई, उपनिषद, ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र। ये हो गई गीता की विशेषता या गीता का विशेषण इसको कहेंगे। फिर गीता को जो है वो नीति शास्त्र भी कहते हैं। प्रश्न आ सकता है कि गीता को और किस नाम से जाना जाता है, तो नीति शास्त्र के नाम से जाना जाता है, योग शास्त्र के नाम से जाना जाता है तथा ब्रह्म विद्या के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न आ सकता है कि गीता जो है वो महाभारत के कौन से पर्व से लिया गया है, तो गीता जो है वो महाभारत के भीष्म पर्व से लिया गया है। महाभारत में कुल 18 पर्व थे। ठीक है, तो जो 6वां पर्व है, भीष्म पर्व है, उसमें 23 से लेकर के 40 तक का जो श्लोक है, कौन से
महाभारत के छठे पर्व भीष्म पर्व में जो 23 से लेकर जो 40 तक का जो श्लोक है, मंत्र है, उसमें ही श्रीमद् भगवत गीता की चर्चा हुई है। तो गीता वहीं से लिया गया है। तो ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि गीता महाभारत के कौन से पर्व से लिया गया है। नाम भी दे सकता है कि भीष्म पर्व, या नंबर भी दे सकता है कि छठवां पर्व से, और कौन से श्लोक से लिया गया है। तो ध्यान रखना है कि 23 से लेकर के 40वें श्लोक तक से लिया गया है। इसके बाद एक चीज और ध्यान रखना है कि गीता जो है प्रस्थान त्रयी में भी सम्मिलित है। प्रस्थान त्रयी का मतलब 3 मार्ग, उसमें श्रीमद् भगवद गीता, उपनिषद तथा ब्रह्म विद्या, इन तीनों को मिलाकर के जो है वो इन तीनों को मिलाकर के प्रस्थान त्रयी कहा जाता है। प्रस्थान त्रयी के बारे में अगर देखें तो प्रस्थान त्रयी में श्रीमद् भगवद गीता जो है उसको कहा गया है स्मार्त प्रस्थान। क्या कहा गया है? स्मार्त प्रस्थान, ये ध्यान रखना है। उपनिषद को इसमें वैदिक प्रस्थान कहा गया है तथा ब्रह्म सूत्र को दार्शनिक प्रस्थान कहा गया है। ठीक है, दार्शनिक प्रस्थान ब्रह्म सूत्र को इसलिए कहा गया है क्योंकि वो दर्शन से रिलेटेड है, और गीता जो है वो स्मार्त प्रस्थान इसलिए कहा गया है कि वो प्रैक्टिकल से रिलेटेड है। ठीक है, अनुभव से रिलेटेड है। और उपनिषद जो है वो वैदिक चीजों से, वेद से रिलेटेड है, इसलिए उसको वैदिक प्रस्थान कहा गया। तो ये तीनों मिलाकर के प्रस्थान त्रयी इनका नाम है। आगे देखते हैं, गीता में कुल 18 अध्याय है। तो 18 अध्याय को जो है वो 6 भागों में डिवाइड कर दिया गया है। जो स्टार्टिंग के जो 6 अध्याय हैं, अध्याय 1 से लेकर के अध्याय 6 तक, उसमें जो है वो कर्म योग की व्याख्या है, कर्म योग की चर्चा है उसमें। फिर जो सेकंड पार्ट है, सेकंड 6 पार्ट है, यानी 6 अध्याय का, यानी कि 7वें अध्याय से लेकर 12वें अध्याय तक, इसमें भक्ति योग की चर्चा है। तथा जो अंतिम जो भाग है, अध्याय 13 से लेकर अध्याय 18 तक, इसमें क्या है? ज्ञान योग की व्याख्या है, ज्ञान योग की चर्चा है। तो गीता में अगर पूछा जाए कि किन किन चीजों की चर्चाएं हैं गीता में, तो कर्म योग की है, भक्ति योग की है तथा ज्ञान योग की है। तो ये बात हमें ध्यान रखना है। और अगर हम श्रेष्ठता के आधार पे अगर इनका क्रम देखें, अध्याय जो है जैसे कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, अगर श्रेष्ठता के आधार पे अगर प्रश्न पूछा जाता है तो सबसे जो श्रेष्ठ है वो है ज्ञान योग। ज्ञान योग सबसे श्रेष्ठ है। दूसरे में आता है भक्ति योग, और तीसरे नंबर पे आता है कर्म योग। यानी कि चैप्टर वाइज जो है वो पहले कर्म योग के बारे में बता दिया, लेकिन जो श्रेष्ठ है, जो श्री कृष्ण श्रेष्ठ बताते हैं, वो ज्ञान योग को श्रेष्ठ बताते हैं। इसीलिए श्रेष्ठता के आधार पर ज्ञान योग को श्रेष्ठ कहा गया है। आगे देखते हैं कि जो सभी उपनिषदें हैं, जितनी भी उपनिषद है, 108 उपनिषद, जिसमें से 10 जो है प्रिंसिपल उपनिषद, जिसमें सिर्फ योग की चर्चाएं हैं। ठीक है, तो जितनी भी उपनिषद ग्रंथ है उसको क्या कहा गया है? सारी उपनिषदें गाय हैं, उनको गाय कहा गया है। फिर श्री कृष्ण क्या है? दोग्धा है। उस गाय के दूध को दोहने वाले क्या है? दोग्धा है। कौन है? श्री कृष्ण। यानी कि उपनिषदों को निचोड़ करके उसका ज्ञान हमें दिया श्री कृष्ण ने। अर्जुन क्या है? अर्जुन है बछड़ा या वत्स जो है, या उस दूध को ग्रहण करने वाला, उस गाय का बच्चा हुआ। और गाय का जो दूध प्रवाहित हो रहा है, उस दूध को पीने वाला अर्जुन क्या हुआ? बछड़ा, जो डायरेक्ट पीता है। फिर गीता शास्त्र क्या है? दुग्ध अमृत। गीता शास्त्र जो है उस दोहे हुए दूध का स्वरूप है, यानी कि वो दुग्ध रूपी अमृत है। क्या है? गीता शास्त्र। और जो श्रेष्ठ बुद्धि वाला जो मनुष्य है, श्रेष्ठ बुद्धि वाला मनुष्य यानी कि जो सात्विक गुणों के तरफ अग्रसर है, जो दान पुण्य में अग्रसर है, जो योग मार्ग पे चलना चाहता है, अध्यात्म पे जो चलना चाहता है, उसको कहा गया है श्रेष्ठ बुद्धि वाला मनुष्य। वो क्या है? भोक्ता, यानी कि ग्राहक कह सकते हैं इसको, ग्राहक। तो इससे हमें पता चलता है कि ये जो भगवत गीता है, ये सिर्फ अर्जुन को ही ये ज्ञान नहीं दिया गया, उसके आधार पर, उसको आधार बना करके संपूर्ण सृष्टि को, संपूर्ण मानव जाति को
भगवान ने वो ज्ञान दिया है। इसीलिए कहा गया है कि जो श्रेष्ठ बुद्धि वाला मनुष्य है, जो गीता में जो भी बातें कही गई है उनको जो धारण करने की क्षमता है वो क्या है, वो भोक्ता है, ग्राहक है, यानी कि कस्टमर है। तो ये बात हमें ध्यान में रखना है। फिर आगे देखते हैं कि गीता की परिभाषा जो है वो कहाँ से दी गई। योग की परिभाषा, गीता लिखा है यहाँ पे, गीता में योग की परिभाषा, भगवत गीता में योग की परिभाषाएं हमें कहाँ मिलती हैं। तो पहले तो दूसरे अध्याय के 48वें श्लोक में जो श्लोक है, समत्वम योग उच्यते, यानी कि समभाव ही योग है। फिर दूसरे अध्याय के 50वें श्लोक में हमें योग की परिभाषा मिलती है, क्या, योग कर्मसु कौशलम, ठीक है, कर्मों में कुशलता ही क्या है, योग है। फिर छठे अध्याय के 23वें श्लोक में तम विद्यात् दुख संयोग वियोगम योग संगीतम। योग किसको कहते हैं, जब दुख सुख का जब उस विद्या के द्वारा जब दुख के संयोग का वियोग हो जाता है, किस विद्या के द्वारा, योग विद्या के द्वारा, तो वो क्या है, वो योग कहलाता है। तो ये हम आगे पढ़ेंगे, अभी ये हमने जान लिया, ठीक है। ये ध्यान रखना है, ये वर्सेस भी पूछता है कि कौन से अध्याय की कौन से वर्सेस में जो है योग की परिभाषाएं मिलती हैं, तो ये भी एग्जाम में आ चुका है। तो ये भी हमें ध्यान में रखना है और याद कर लेना है इन सारी बातों को। आगे जो है अध्यायों के नाम याद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये क्वेश्चन में बार बार पूछे जाते हैं और आगे भी पूरी संभावना है कि पूछा जाएगा। तो इनके नाम, इनमें कितने श्लोक हैं वो भी याद करना है। जैसे कि जो प्रथम अध्याय है क्या है, अर्जुन विषाद योग। अर्जुन विषाद योग कि जब अर्जुन जो है शोक में डूब जाता है, विषाद में डूब जाता है, उसके नाम पे अर्जुन विषाद योग पहला अध्याय। इसमें कुल 47 श्लोक है, 47 श्लोक है इसमें। दूसरा जो है वो सांख्य योग है। सांख्य योग की चर्चा है, इसमें आत्मा के बारे में चर्चा है। आत्मा जो है वो सांख्य का, ज्ञान का विषय है, इसलिए इसको सांख्य योग नाम दिया गया है। कर्मयोग की भी चर्चा है, लेकिन तीसरे अध्याय में कर्मयोग की चर्चा जो है वो ज्यादा डीपली है। तो दूसरा हो गया सांख्य योग, इसमें 72 सूत्र हैं। तीसरा है क्या है, कर्मयोग, इसमें 43 श्लोक है। चौथा है ज्ञान कर्म संन्यास योग, ज्ञान और कर्म दोनों के बारे में चर्चा हुई है यहाँ पे, तो ज्ञान कर्म संन्यास योग। फिर पांचवा है कर्म संन्यास योग, जिसमें 29 श्लोक है। आत्म संयम योग, आत्मा के बारे में, उस पे संयम के बारे में बताया गया है, 47 श्लोक है इसमें। फिर ज्ञान विज्ञान योग है, अक्षर ब्रह्म योग है, राज विद्या राजगुह्य योग है, विभूति योग है, विश्व रूप दर्शन, भक्ति योग, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग, गुणत्रय विभाग योग, पुरुषोत्तम योग, दैवासुर संपद विभाग योग। नाम से पता चल रहा है कि दैवी संपदा और आसुरी संपदा, इन दोनों को अलग अलग विभाजित करके इसकी व्याख्या की गई है। फिर है श्रद्धा त्रय विभाग योग, 3 प्रकार की श्रद्धा। फिर है अंतिम मोक्ष संन्यास योग। सबसे ज्यादा जो सूत्र हैं 18वें अध्याय में है, 78 श्लोक है इसमें, मोक्ष संन्यास योग, ठीक है। इसमें मोक्ष के बारे में है, ज्ञान के बारे में और ज्यादा डिटेल से चर्चा है, तथा गीता शास्त्र को पढ़ने की महिमा, क्यों पढ़ना चाहिए हमें गीता शास्त्र, इसकी भी व्याख्या है 18वें अध्याय में, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आज योग का परिचय। कल हम शुरू करेंगे योग का जो अध्याय है, दूसरा अध्याय में पढ़ना है, जो कि सांख्य योग के नाम से है, ठीक है। उसमें पढ़ेंगे हम आत्मा के बारे में, स्थित प्रज्ञ के बारे में पढ़ेंगे, उसमें सांख्य के बारे में, ज्ञान योग के बारे में पढ़ेंगे। तो ठीक है, कल मिलते हैं अगले वीडियो में। आज योग के परिचय के साथ श्रीमद् भगवद गीता का परिचय हमने देखा, उसके साथ साथ हमने अध्यायों को देखा, ठीक है। तो आज हम यहीं पे एंड करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।